Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 4th चैप्टर जो है ब्राज़ील और भारत की आबो हवा, उसके जो है हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो आप लोग जो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे जो है आप लोग को नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। फिलहाल जो हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले है दर्ज झेल इलाके जदोल में दुरुस्त जगह पर लिखिए। यानी आपको बहुत से जो है वो एरियाज़ के या बहुत से शहरों के नाम दिए गए हैं, शहरों के नाम दिए गए हैं और उसमें जो है वो आप लोगों को इलाके के हिसाब से या बारिश का पैमाना यहाँ दिया है उसके हिसाब से इसको जो है वो आपको जदोल में लगाना है। तो हम जो है सीधा आंसर देखेंगे। इलाका हमको दिया है ज़्यादा बारिश का, औसत बारिश का और कम बारिश का, और हमको भारत और ब्राज़ील भी अलग अलग करना है। यानी भारत के शहर को भी 3 इसमें डिवाइड करना है और ब्राज़ील के शहरों को भी डिवाइड करना है। तो ज़्यादा बारिश के इलाके भारत में है बिहार, गोवा, मगरबी घाट, मशरकी हिमालय और मगरबी बंगाल। औसत बारिश के इलाके मशरकी महाराष्ट्र और गुजरात है और कम बारिश का इलाका राजस्थान का मगरबी हिस्सा और मगरबी आंध्र प्रदेश है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में ज़्यादा बारिश के इलाके में रोराइमा, टोकांटेस, रियो ग्रांडे दो सुल और सांता कैटरीना आते हैं। औसत बारिश के इलाकों में एलागोस, रियो ग्रांडे दो नॉर्ते, प्राइबा और अमेजोनस है और कम बारिश के इलाके में परनाबियो को जो है वो ब्राज़ील का एक शहर है। नेक्स्ट है सही या गलत लिखिए और अगर बयान गलत है तो उसे दुरुस्त करके लिखिए। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है हमें, ब्राज़ील खते इस्तेवा पर वाक़ है, इसका बहुत ज़्यादा असर ब्राज़ील की आबो हवा पर होता है। तो मंदरजा वाला बयान गलत है और हम इसको दुरुस्त करके लिखेंगे। ब्राज़ील के सिर्फ शुमाली हिस्से से खते इस्तेवा गुजरता है और उसका बहुत ज़्यादा असर ब्राज़ील की आबो हवा पर नहीं पड़ता। उसके बाद है ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में यकसा मौसम होता है। तो मंदरजा वाला बयान भी गलत है। ब्राज़ील और भारत इन दोनों ममालिक में एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ मौसम होते हैं क्योंकि दोनों के कुर्रे अलग अलग हैं। उसके बाद है भारत में अक्सर मुंतक्के हार्रा के गर्दबाद तूफान वजूद में आते हैं। तो हाँ, मंदरजा वाला बयान जो है वो सही है। भारत मुंतक्के हार्रा में मौजूद है और उससे जो है वो कई बार तूफान आते हैं भारत में। ब्राज़ील में जुनूब मगरबी मौसमी हवा की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। तो मंदरजा वाला बयान गलत है। ब्राज़ील में जुनूब मगरबी नहीं बल्कि जुनूब मशरकी मौसमी हवा की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। उसके बाद आती है जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी के चैप्टर में सारे चैप्टर्स की जो जोग्राफियाई वजूहात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उससे स्किप मत करिएगा। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में बुलंद ज़मीनी हिस्से के शुमाल मशरकी सिमत में बारिश बहुत कम होती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन का कुछ हिस्सा शुमाल की जानिब साहिल तक है। समुंदर से आने वाली हवाओं की राह में उमूदी चट्टानों के मज़ाहम होने की वजह से साहिली इलाके में पहाड़ी बारिश या मज़ामती बारिश होती है। यानी जब आबी बुखारात से भरे बादलों के दरमियान कोई पहाड़ या कोई चीज़ आ जाती है तो उनसे टकराकर वही बरस जाते हैं, तो उनमें जो है वो आबी बुखारात कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ यानी पहाड़ या जो भी रुकावट है उसकी दूसरी तरफ बारिश कम होती है। तो इस तरह की बारिश को पहाड़ी बारिश या मज़ामती बारिश कहते हैं। तो वही चीज़ ब्राज़ील में होती है और इसी वजह से बुलंद ज़मीन के पीछे की तरफ इन हवाओं का असर कम होता है, इसीलिए यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। ब्राज़ील का ये इलाका सायाबारा का इलाका कहलाता है जो शुमाल मशरकी सिमत में है। इसे खुश्की का चौगोशा भी कहते हैं। ब्राज़ील में हमेशा बर्फबारी नहीं होती। तो ब्राज़ील मुंतक़े हार्रा का मुल्क है, इस इलाके में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन कुछ गैर मामूली हालात में जुनूबी कुतबी हवाएं ब्राज़ील के जुनूबी हिस्से में पहुंच जाती है और ऐसे मौक़ों पर उस इलाके में जो है वो बर्फबारी होती है। इसके अलावा ब्राज़ील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके भी नहीं हैं और ये भी वजह है कि ब्राज़ील में बर्फबारी नहीं होती है। भारत में अहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। तो अहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है क्योंकि खते इस्तिवा के इलाकों में ज़्यादा दर्ज हरारत की वजह से जो है वो अहमाली बारिश की कैफियत पैदा होती है। अहमाली बारिश आमतौर पर जो खते इस्तिवाई इलाके हैं वहीं पर होती है, लेकिन भारत चूँकि खते इस्तिवा के करीब ही नहीं है इसीलिए भारत में अहमाली बारिश नहीं होती। मिनास शहर के दर्ज हरारत के मदारज में साल भर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी मिनास शहर के जो दर्ज हरारत जो वेदर कंट्रोल या टेम्परेचर जो वहाँ का चेक किया जाता है तो उसके जो साल भर का
इंद्राज है, साल भर का जो लोग जो है वो बॉक्स या टेबल या ग्राफ बनाते हैं उसमें जो है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्यों? मीनाज शहर जो है वो खत इस्तिवा के करीब वाक़ है और मीनाज शहर में सूरज की किरणें तकरीबन साल भर उमूदन ही पड़ती है, इसीलिए मीनाज शहर के सालाना अकल व आसम यानी कम और ज़्यादा दर्ज हरारत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। शुमाल मशरकी मानसून हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। तो भारत में उमूमन नॉर्मली जो है जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं की वजह से बारिश होती है। जुनूब मगरिबी मानसून हवाएं भारत के जुनूबी हिस्से से भारत में दाखिल होती है और आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की सिमत बढ़ती है। भारत की सरजमीन पर चलने वाली जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं शिवालक सिलसिलों से टकरा कर जो है वापस बहरे हिंद की तरफ मुड़ जाती है, यानी वापस जुनूब की तरफ मुड़ जाती है। शुमाल मशरकी सिमत से बहरे हिंद की जानिब पलटने पर इन शुमाल मशरकी मानसूनी हवाओं से भारत के जजीरे नुमा हिस्से यानी साउथ इंडिया के इलाके में जो है वो दोबारा मानसून से वापसी से बारिश होती है। उसके बाद है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए और ये जो है मोस्टली मुफस्सल जवाबात होंगे। पहला है जुनूब से शुमाल की जानिब भारत की आबोहवा में होने वाली तब्दीली को मुख्तसरन बयान कीजिए। तो यहाँ जो है हमको जुनूबी भारत और शुमाली भारत में जो है वो किन तरह की तब्दीलियाँ होती है, चाहे फिर वो दर्ज हरारत की हो या बारिश की, वो बतानी है, यानी फ़र्क क्या है उनमें वो बताना है। तो भारत में जुनूब से शुमाल की तरफ दर्ज हरारत कम हो जाता है, यानी जब हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं तो दर्ज हरारत कम होता है, यानी ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। मसलन भारत के जुनूब में जज़ीरानुमा के बेशतर इलाके में औसत दर्ज हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुमाल के पहाड़ी इलाकों में औसत दर्ज हरारत 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब बात करें बारिश की, तो भारत में जुनूब से शुमाल की जानिब बारिश कम होती जाती है, यानी जैसे हम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो बारिश भी जो है वहाँ कम होती जाती है। मसलन जब मैं चेन्नई के मकाम पर जो मद्रास है अभी फ़िलहाल नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे तकरीबन 410 मिलीमीटर। इसके बरक्स शुमाल में दिल्ली के मकाम पर अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तकरीबन 2500 मिलीमीटर। भारत की आबोहवा में बहरे हिंद और हिमालय की अहमियत मुख्तसरन लिखिए। तो ये दोनों जो है बहरे हिंद और हिमालय, ये बहुत अहमियत रखते हैं। शुमाल की जानिब मगरिब से मशरिक तक फैला हुआ हिमालय का पहाड़ी सिलसिला शुमाल से आने वाली सर्द हवाओं को रोककर भारत के शुमाली हिस्से को खास तौर पर सर्द होने से बचाता है, यानी जो है वहाँ पर बारिश जो शुमाली इलाके में है वो इस वजह से बारिश होती है, मज़ामती बारिश होती है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों से जो है वो सर्द हवाओं को रोककर भारत के शुमाली हिस्से को खासतौर पर सर्द होने से बचाता है। बहरे हिंद से आने वाली जुनूब मगरिबी मानसून हवाओं को रोककर शुमाली भारत में बारिश के बरसने का सबब भी बनता है हिमालय, यानी कि जो भारत के शुमाली हिस्से से जो सर्द हवाएं आती हैं उनको रोकता भी है, और इसके अलावा जो है हिमालय के पहाड़ से बादल टकरा कर जो है वहाँ मज़ामती बारिश भी होती है। तो हिमालय की तो ये अहमियत हो गई। तीनों जानिब समुद्र होने की वजह से साहिली इलाकों की आबोहवा मुतदिल हो गई है। मानसूनी हवाओं की पैदाइश बहरे हिंद पर ही होती है और उन्हीं हवाओं की वजह से पूरे भारत में जो है वो बारिश होती है। तो अगर बहरे हिंद ना होता तो जज़ीरानुमा भारत एक गर्म खुश्क इलाका होता, क्योंकि जज़ीरानुमा भारत में मौसम अक्सर गर्म होता है, तो वो एक गर्म खुश्क इलाका बन के रह जाता। और अगर हिमालय नहीं होता तो शुमाली भारत जो है वो एक सर्द खुश्क इलाका बन के हो जाता। लेकिन चूंकि ये दोनों भारत में मौजूद है, इस वजह से जो है भारत के शुमाल और जुनूब दोनों इलाके में जो है वो बारिश होती है। नेक्स्ट है ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखिए। तो ब्राज़ील खत इस्तिवा की कुर्बत, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, अजीम उमूदी चट्टान, ये अवामिल जो है ब्राज़ील की आबोहवा पर असरअंदाज करते हैं। सबसे पहले खत इस्तिवा के करीब होने की वजह से शुमाली हिस्से में दर्ज हरारत हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जुनूबी हिस्से में दर्ज हरारत कम होता है। ब्राज़ील के शुमाल में अमेज़न की वादी में औसत दर्ज हरारत तकरीबन 25 से 28 सेल्सियस होता है। इस हिस्से में गर्म, मरतूब और मुज़िर सेहत आबोहवा पाई जाती है। ब्राज़ील की अमेज़न की वादी में तकरीबन सालाना औसत 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। ब्राज़ील के बुलंद ज़मीन के इलाके की बात करें तो वहाँ कम दर्ज हरारत होता है और बारिश का तनासुब भी औसत दर्जे का है। बहरे ओकियानुस से जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक सिमत में आने वाली तिजारती हवाएं अजीम उमूदी चट्टानों की वजह से रुक जाती है और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के उकुब में इन हवाओं का असर कम हो जाता है, यानी जो साया बारा का इलाका बन जाता है। इसके सबब ब्राज़ील के शुमाल मशरिकी हिस्से में कम बारिश होती है और इसे खुश्की का चौगोशा भी कहते हैं, यानी वहाँ जो है वो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के पास
जो है वो मज़ामती बारिश होती है और उसके पीछे उन हवाओं का असर कम हो जाता है और वहाँ पर सायाबारा का इलाका बन जाता है, यानी बारिश कम होती है। अब है भारत और ब्राज़ील की आबो हवा का मुआवजा कीजिए। अब यहाँ मुआवजा कीजिए कहाँ है, हमको कंपैरिजन करना है, इसीलिए हम बॉक्स बनाकर फ़र्क नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों को फ़र्क पूछा जाए या अगर आपकी टीचर्स ऐसा कहे कि इसे बॉक्स बनाकर लिखिए, तो उसके बाद इसके बाद वाली स्लाइड में जो है आप लोग को मैं वो भी बता दूंगी कि बॉक्स में जो है वो भारत और ब्राज़ील की आबोहवा का मुआवजा किस तरह करना है। पहले हम जो है वो पैराग्राफ वाले देखते हैं। भारत में मानसूनी आबोहवा पाई जाती है और ब्राज़ील जो है वो मुंतके हार्रा किस्म की आबोहवा पाई जाती है, यानी ये फ़र्क है दोनों में। आमतौर पर भारत के शुमाली हिस्से में दर्जा हरारत कम होता है और जुनूबी हिस्से में दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है, लेकिन ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दर्जा हरारत ज़्यादा है और जुनूबी हिस्से में दर्जा हरारत जो है निस्बतन कम है, यानी एकदम अपोजिट है। आमतौर पर भारत के साहिली इलाकों में आबोहवा गर्म और मरतूब होती है, जबकि ब्राज़ील के साहिली इलाकों की आबोहवा मोतदिल है, नॉर्मल है। भारत के जुनूबी हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है और शुमाली हिस्से में कम होती है, जबकि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है और जुनूब में जो है बारिश कम होती है। तो ये जो है उनकी आबोहवा का फ़र्क है। अब बात करें अगर बॉक्स में हमको लिखना है, तो भारत की आबोहवा मानसूनी किस्म की है। ब्राज़ील की अर्जुल बलदी वसत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आबोहवा में तनु पाया जाता है। भारत से जो है वो ख़त्ते सरतान गुजरता है, इस इलाके में सालाना औसत दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और ये जुनूब की सिमत बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे जुनूब की सिमत आते हैं भारत में वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ब्राज़ील मुल्क के शुमाल से ख़त्ते इस्तिवा गुजरता है, जिसके करीब गर्म आबोहवा पाई जाती है, जबकि ख़त्ते जिद्दी जो है वो जुनूब से गुजरता है, यहाँ की आबोहवा मोतदिल है। भारत में मौसम सरमा में पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है। हम जानते हैं हिमालय के कुछ पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का शुमाली इलाका गर्म है और जुनूबी इलाका दर्जा हरारत जो है वो निस्बतन कम है। अमेज़न की वादी में हम जानते हैं 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बुलंद ज़मीनी इलाके का मौसम जो है वो सर्द होता है। साहिली इलाके में भी वहाँ आबोहवा मोतदिल है। अब बात करें बारिश की, तो ज़्यादातर बारिश जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं से होती है। भारत में साहिली इलाकों में खूब बारिश होती है, अंदरूनी इलाकों में बारिश का तनासुब कम होता जाता है। शुमाल मशरिक में सबसे ज़्यादा बारिश का इलाका है, जो चिरापुंजी वगैरह है। ब्राज़ील में ज़्यादातर बारिश शुमाल और जुनूब मशरिकी तिजारती हवाओं से होती है। जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में अजीम उमुदी चट्टान के मज़ाहम होने की वजह से यहाँ मज़ामती बारिश होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। 1000 से 1200 मिलीमीटर तक यहाँ बारिश होती है और अमेज़न की वादी में तकरीबन 2000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। उसके बाद भारत की बात करें तो साहिली इलाकों में अक्सर और बेशतर गर्दबादी तूफान आते रहते हैं, जिससे ज़बरदस्त नुकसान होता है। ब्राज़ील के साहिली इलाकों में कभी कभार ही गर्दबादी तूफान आते हैं। भारत में बारिश बेकायदा और गैर यकीनी होती है, यानी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कब बारिश होगी। ब्राज़ील में अमेज़न की वादी में बाकायदगी से रोज़ाना बारिश होती है, स्पेशली अमेज़न की वादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की मदद से बर्रे आज़मी मकाम ब्राज़ीलिया और भोपाल के सालाना औसत दर्जा हरारत की मालूमात हासिल करके तरसीम के ज़रिए वाज़े कीजिए। यानी आपको नेट पर जाना है, आपको एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ ब्राज़ीलिया और एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ भोपाल, ये दो चीज़ें सर्च करके आपको जो है उनका दर्जा हरारत निकालना है और फिर उसमें जो नंबर्स दिए हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो नुक्ते वाली तरसीम बनानी है। अब अगर आप लोग ये इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर ही मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स ने जो है वो इसका आंसर डाली है और मैंने आप लोगों के लिए वहीं से एक आंसर लिया है। यहाँ जो है हमको महीने के हिसाब से ब्राज़ीलिया और भोपाल का टेम्परेचर बताया गया है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर होता है और कम से कम कितना टेम्परेचर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ीलिया में जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर होता है, जबकि भोपाल में 25 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा होता है और 11 डिग्री कम से कम होता है। तो उसी तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे टेम्परेचर्स हमारे पास है। अब हम इसके ग्राफ किस तरह बनाएंगे, तो ग्राफ जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरह से बनानी है। इसमें जो है हम देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है वो है भोपाल का पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कितना रहा है, हर महीने का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा है वो रेड कलर की लाइन से दिखता है। और भोपाल का सबसे कम टेम्परेचर जो है वो पर्पल कलर की लाइन से दिखा रहे हैं। उसके बाद ऑरेंज कलर से जो है ब्राज़ीलिया का हाई टेम्परेचर है और
मरून या ब्राउन शेड जो है वो ब्राज़ीलिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर दिखाती है। तो इस तरह से हमको जो है वो सिर्फ पॉइंट आउट करना है जो नंबर्स वहाँ दिए और उसको जो है वो लाइन से जोड़ देना है। तो इस तरह से जो है वो ये ग्राफ कंप्लीट होती है। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। अगर समझ में आया तो अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक एंड शेयर टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।